हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज है अष्टमी का पूजा। मेरा अष्टमी का फास्ट है। बाल अभी धोए है तो बाल अजीब सा हो गया है। तो अभी मैं जा रही हूँ, अपना साड़ी वगैरह पहन लिया है। ये साड़ी मैंने पिछले साल लिया था करवा चौथ में। तो ये फुल स्लीव्स का है, मैं आपको दिखाऊंगी बाद में किसी साड़ी है ये। और अगर मैं वीडियो नहीं ले पाई साड़ी का तो मैं आपको फ़ोटो साइड में इधर उधर कहीं भी डाल। तो पहले मैं जो है अपना मेकअप कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ प्राइमर और मैं करने वाली हूँ बिल्कुल ही सिंपल सा मेकअप, बिल्कुल लाइट मेकअप। अगर हो सके तो मुझे पूजा करने के बाद मुझे जाना होगा थोड़ा मंदिर। यहाँ पे एक मूर्ति बैठे हैं, वहाँ पे जाना होगा खोइचा भरने के लिए सोच रही हूँ मैं। लेकिन अगर बारिश नहीं हुआ तो पहले घर को पूजा कर लेते हैं, फिर देखेंगे क्या करना है। गाइस, मैंने यहाँ पे मेकअप कर लिया है अपना कंप्लीट और मैं यहाँ पे लगा रही हूँ अपना सिंदूर। क्योंकि मैं मेकअप वीडियो इसमें जो मैंने मेकअप किया था, सिंपल सा मेकअप किया था, वो मैं डालने वाली थी। लेकिन जब डाला तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गया था वीडियो, इसके वजह से उसको हटा दिया। वो दूसरे वीडियो में आएगा, इसके बाद आएगा। तो पहले तो ये ब्लॉग आएगा, उसके बाद ही मेकअप वीडियो। बहुत ही सिंपल सा मेकअप किया था, लेकिन सारा प्रोसेस मैंने जो है रिकॉर्ड किया था। तो मैंने सोचा चलो दूसरे में ही डाल दूँगी, क्योंकि इसमें डालूँगी तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। उसके बाद मेकअप करने के बाद मैं जो ये सब ज्वेलरी है ये भी मैं पहली बार पहन रही हूँ। ये मीशो से बहुत दिन पहले लिया था और ये आज पहन रही हूँ। और ये जो साड़ी है ये भी मैंने मीशो से लिया था। ये है साड़ी जो है क्या कहते हैं, रेडी टू वेयर साड़ी है। और ये चोकर सेट है, ये मैंने बहुत पहले लिया था, तो आज मैं पहनने को मुझे मिला है। और बैंगल के साथ मैं पहन रही हूँ, बैंगल भी पहन रही हूँ इस तरह से। ये बैंगल ऑफलाइन लिया था मैंने, सारी चीज़ ऑनलाइन थोड़ी ना लूँगी। तो ये मैंने बैंगल ऑफलाइन लिया था, दोनों हाथों में बैंगल। ऐसे तो इस साड़ी में बैंगल पहनने की ज़रूरत नहीं है, पूरा हाथ ढका रहता है, फिर भी मैंने पहन लिया। उसके बाद तैयार होने के बाद मैं चली गई थी आलता लगाने के लिए। तो मैं हमेशा से फिंगर से ही अपना आलता लगाती हूँ। मैं कोई ब्रश वगैरह का यूज़ नहीं करती, किसी चीज़ का यूज़ नहीं करती। मैं हमेशा से उंगली से ही लगाती हूँ। तो इस तरह से मैंने दोनों पैरों में आलता लगा लिया है। ये रहा मेरा आलता, सिंपल सा आलता मैं लगाती हूँ हमेशा से, जो वैसे ही लगाती हूँ। उसके बाद मैं चली आई थी यहाँ पे पूजा की तैयारी करने के लिए। तो पहले फूलों का आसन दे के दुर्गा माता को बिठाया, उसके बाद गणपति बप्पा को बिठाया। उसके बाद यहाँ पे मैं लग गई थी पूजा करने के लिए। ये है कलश। हाँ, तो कलश में मैं बना रही हूँ यहाँ पे स्वास्तिक बनाने के बाद फिर मैंने नारियल पे भी स्वास्तिक बनाया था। तो नारियल पे भी स्वास्तिक बनाया है। और उसके बाद जो पूजा का प्रोसेस होता है वो मैंने किया। उसके बाद मुझे मंदिर भी जाना था, तो यहीं पे 5 बज गया था मेरे को। 4:30 पौने 5 बजे मैं पूजा पे बैठी थी। तो उसके बाद मैं यहाँ पे अष्टदल कमल बना रही हूँ। चावल और हल्दी के पाउडर को मिक्स करके मैं यहाँ पे अष्टदल कमल बनाया। उसके बाद कलश में सुपारी, हल्दी का गांठ, 1 रुपया और क्या डालते हैं, फूल, चावल, अक्षत जो भी डालते हैं सब डाल दिया था। और उसके ऊपर नारियल रख दिया इस तरह से। फिर माता को चुंदरी पहनाया, माला पहनाया। उसके बाद मैं यहाँ पे एक पान पे नारियल रख के, फूल रख के, जो भी श्रृंगार का सामान मैंने लिया था देवी माता को चढ़ाने के लिए वो चढ़ाया। यहाँ पे दीप भी जला दिया और दीप में भी चंदन करके फूल वगैरह लगा दिया और बताशे वगैरह चढ़ा दिए भगवान जी को। उसके बाद जो भी मैं श्रृंगार के सामान लाई थी यहाँ चढ़ाने के लिए, क्योंकि मैं यहाँ पे जो चढ़ा रही हूँ वो मैं खुद ही यूज़ करूँगी।
तो यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ, इसीलिए भगवान देवी माता को तो श्रृंगार का चम्मच सामान चढ़ाना ज़रूरी है ना, इसकी वजह से। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे फल वगैरह चढ़ा दिया, धूप दीप सब कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ पाठ करने के बाद हमने किया आरती। यहाँ पे मैं भजन कर रही हूँ, 1-2 किया था, जो मुझे आता है वो मैंने किया था, सारा नहीं किया था मैंने, जो मुझे आता है वही किया था मैंने। उसके बाद मैं यहाँ पे कर रही हूँ, पहले गणपति बप्पा का आरती करूँगी, उसके बाद मैं करूँगी दुर्गा माता का आरती। उसके ये मेरी बेटी है, इसको बोला था घंटी बजाने के लिए, तो ये वीडियो में घंटी जाके बजा रही थी, फिर उसको पकड़ के फिर आरती करवाया। उसके बाद हो गया था पूजा, तो उसके बाद हम दोनों ने माथा टेका, फिर आरती भी लिया। तो इस तरह से सिंपल सा मैंने दुर्गाष्टमी का पूजा किया है। आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ये लुक अगर आप देखना चाहते हो तो भी मुझे कमेंट कर देना, मैं डाल दूँगी। ये लुक सिंपल सा, बिल्कुल सिंपल सा लुक है, मतलब जिसको मेकअप नहीं भी आता है ना वो भी ये लुक को कर सकता है। इस तरह से मैंने मेकअप लुक को किया था, और ये रहा मेरा पूजा यहाँ पे हो गई है संपन्न। गाइस, तो अभी मेरा हो गया है पूजा, और शाम के बज रहे हैं 5:15, तो 5:15 बजे तक पूजा हो गया है मेरा। तो अब क्या करूँगी, अब नियति का पूजा बाकी है, तो अभी जा रही हूँ उसको पहले ड्रेसअप करूँगी, उसके बाद उसका पूजा करूँगी। तो पूजा करने के बाद फिर मैं अपनी बेटी का पूजा करने लगी, क्योंकि अष्टमी में मुझे भगवान जी ने बेटी दिया है। तो मतलब मेरी बेटी देवी माता से कम नहीं है, मैं मानती हूँ मेरे बेटी में सारे रूप हैं, सारी देवियों के रूप है। तो मैं उसका पूजा कर रही हूँ उसका पूजा कर रही हूँ। पहले पैर को धोया, चंदन लगाया, फिर पैर पोंछा, फिर आरती किया, फल काट के यहाँ पे रखी हुई थी, फल खिलाया उसको, फूल छीटा उस पर, मतलब जैसे प्रॉपर भगवान जी का पूजा होता है मैं उस तरह से पूजा किया, और आशीर्वाद भी लिया उससे, और दक्षिणा भी दिया उसको, और आशीर्वाद भी लिया, और वो तो बहुत खुश हो गई थी, पैसा मिल गया था तो उसको। तो उसके बाद मैंने उसका पैर छू के प्रणाम भी किया, उसने मुझे आशीर्वाद भी दिया, तो बहुत अच्छा लगा मुझे पूजा करके। तो इस तरह से मेरा अष्टमी का पूजा घर का हो गया था संपन्न। गाइस, तो अभी हम लोग जा रहे हैं, मेरी बेटी भी तैयार हो गई है, अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर पूजा करने के लिए, तो चलिए चलते हैं। उसके बाद मैं मार्केट मतलब गई थी उधर, तो रास्ते में कुछ श्रृंगार का सामान लेना था, क्योंकि देवी माता को चढ़ाना था। तो यहाँ पे मैं आ गई थी, यहाँ पे मूर्ति बैठा हुआ था, तो मैंने चलो वहाँ पे जाके खोइचा भर देते हैं। तो यहाँ पे देवी माता के पास हम लोग आ गए थे, और यहाँ पे जो प्रॉपर खोइचा भराता है वो मैं भर रही हूँ। जो भी लोग बिहार से होंगे उनको पता होगा कि खोइचा क्या होता है। एक लाल कपड़े में या लाल चुनरी में पान का पत्ता रख के उसमें सुपारी या हल्दी का गांठ, बतासे, चावल, अक्षत, फल, ये सब रख के हम लोग खोइचा देते हैं देवी माता को, क्योंकि वो हम लोग का मानना है कि वो मायके में आती है, मायके में से जाने पर हर लड़की को खोइचा दिया जाता है, इसलिए खोइचा देते हैं। फिर मैं यहाँ पे कर रही हूँ माता रानी को सिंदूर, फिर यहाँ पे मैं सिंदूर कर रही हूँ। बहुत अच्छे से पूजा हो गया इस बार, जैसा पूजा किया ना वैसा कभी नहीं हुआ था। इस तरह से खुद से सब कुछ करना मतलब सौभाग्य की बात है। और माता रानी ने ना फूल गिरा के मुझ पे आशीर्वाद भी दिया है, तो मैं वो फूल रखी हुई हूँ। और यहाँ पे मेरा पूजा हो गया था, उसके बाद हम लोग वापस आ गए थे घर। रख, और चैन भी लगा देना, रख दे, चैन भी लगा दो, चैन। वाह, नियति तो स्मार्ट हो गई। चलो चलो स्मार्ट बेटा। अभी हम लोग आ गए हैं पूजा करके रूम पे आ गया है। अब जा रही हूँ कपड़े वगैरह चेंज कर ले, नियतु का भी और मेरा भी। तो
चलिए देखती हो कुछ ब्लॉग आगे बना पाते हो कि नहीं, अगर नहीं बना पाई तो यहीं पे एंड करूँगे। उसके बाद नियति घर आने के बाद चेंज वगैरह कर ली थी, तो उसको कन्या पूजन के लिए बुलाया गया। तो यहाँ पे कन्या पूजन हो रहा है उसका, और वो खाना ही नहीं चाहती क्योंकि उसको नींद लगी थी। दिन में वो सोई नहीं थी, उसको आदत है सोने का दिन में, और वो उसको नींद भी लगी थी। और यहाँ पे कैसे भागने के लिए कैसे कर रही है, मतलब रुकना ही नहीं चाह रही थी वो। तो यहाँ पे वो लिया और यहाँ से निकल गई वो। फिर उसके बाद उसके बाद पीछे फेंको दिया छीटने के लिए, तो वो ऐसे पीछे छीट फेंको, रही पीछे है। चावल फेंको, चलो। गाइस तो अभी मैंने कपड़ा वगैरह सब चेंज कर लिया है। नियति कन्या पूजन के लिए गई हुई थी, आ गई है। अब उसको सुला रही हूँ मैं। यहाँ पे वो सो रही है तो मैं उसको सुला रही हूँ। तो चलिए मैं अपना ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मैं वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। साथ ही मैं वीडियो को आप चाहो तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मैं वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो, मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।